So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Miss World Opal Suchata's plans drive against breast cancer. ड्राइव अगेंस्ट का मतलब होता है ड्राइव करना, लेकिन अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध में चलना। तो इस टाइटल है मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता ने स्तन कैंसर के खिलाफ अभियान की योजना बनाई। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम मीनिंग और सिनोनियम देखेंगे, लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। तो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही आप मेरे साथ रीडिंग स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। So here is Miss Thailand Opal Suchata Chowangris, a 21 years old, made history in Hyderabad as she was crowned Miss World 2025, Thailand's first ever title holder. तो मिस थाईलैंड जिनका नाम है ओपाल सुचाता चौंग्रीस 21 ईयर्स की हैं, मेड हिस्ट्री, इन्होंने हिस्ट्री रच दी हैदराबाद में। कैसे? क्राउंड जीतकर, क्राउंड मीन जो ताज होता है उसको जीतकर, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतकर। थाईलैंड की वो पहली विजेता हैं ताज को जीतने वाली। अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो स्टूडेंट किसकी? इंटरनेशनल रिलेशंस विद अ पैशन, किसके कैसा जुनून? फॉर साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ वुमेन या फिर स्टडी ऑफ वुमेन, जिसमें हम वुमेन के कल्चर, उसके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब भी किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगा हो तो उसका मतलब है कि आप किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की वो क्या है, उनके जुनून है। और ओपाल एस्पायर्स, एस्पायर्स मीन्स उनकी इच्छा है, जो कामना है, टू बिकेम एन एम्बेसडर, एम्बेसडर बनने की। ओपाल कम्पीटेड इन द मिस यूनिवर्स 2024 इवेंट। तो ओपाल ने क्या किया? कम्पीट किया, मीन्स इन्होंने जो है लड़ा 2024 में जो मिस यूनिवर्स का इवेंट हुआ उसमें। वेयर शी फिनिश्ड थर्ड रनर अप, जहाँ पे वो क्या रही? तीसरे नंबर पर रही। रनर अप का मतलब होता है जो कंपीटिटर होता है, COMPETITO, कंपटीटर, या फिर कह सकते हैं कंटेंडर। तो वो कंटेंडर थी थर्ड वहाँ। और वोन दी वॉइस फॉर चेंज, वॉइस फॉर चेंज जो है सिल्वर अवार्ड, उसको उन्होंने वहाँ पे जीता। हर जर्नी इज मार्क्ड बाय डिटर्मिनेशन एंड हार्ट। तो उनकी जर्नी जो है, यात्रा है, वो क्या है? उनके दृढ़ विश्वास और उनके दिल से ये जो है काम किया, उन्होंने पूरे शिद्दत से इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। इसका ये क्या है? चिन्ह है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वॉज योर एक्सपीरियंस एट ग्रैंड फिनाले एंड हैदराबाद लाइक। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि व्हाट वॉज योर एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा ग्रैंड फिनाले और हैदराबाद में। द मोमेंट द क्राउन वॉज प्लेस्ड ऑन माई हेड वॉज द बेस्ट इन माई लाइफ। तो उन्होंने कहा कि वो मोमेंट, वो पल जब मेरे सिर पर क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज जो है, प्लेस किया जा रहा था, वो मेरे लिए क्या था? सबसे अच्छा पल था जिंदगी का। इट वॉज इमोशनल, अनइमेजिनेबल एंड अनएक्सपेक्टेड। इमोशनल मीन जिससे आपकी इमोशन अटैच हो, इमोशनल हो, और अनइमेजिनेबल का होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और अनएक्सपेक्टेड भी वही जिसको आप चाह नहीं की, मीन्स इसकी आशा नहीं थी। ठीक है, तो उम्मीद से भी बढ़ के आपको जो है ये उन्होंने ये महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, अनइमेजिनेबल और अनएक्सपेक्टेड था। सीइंग माई मदर चेयर फॉर मी मेड इट अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में है, एक मेमोरी की तरह बैठ जाए। तो सीइंग करना, देखना, ये जीरंड है। तो जब भी हम वर्ब को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ हम जो है जीरंड ING फॉर्म लगाकर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही जो है वो नाउन या प्रोनाउन बन सकता है किसी भी सेंटेंस का। तो सीइंग माई मदर, मेरी मदर को देखना, चेयर अप करते हुए, इसने मेरे को क्या बना दिया? मीन्स मैं इस बात को अब कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये क्या था? मेरे लिए अनफॉरगेटेबल था। द ग्रैंड फिनाले वॉज स्पेक्टेकुलर, और ये जो ग्रैंड फिनाले था वो क्या था? स्पेक्टेकुलर था। स्पेक्टेकुलर मीन्स बहुत ही बढ़िया था, शानदार था। एंड व्हेन माय फेलो कंटेस्टेंट्स चीयर्ड फॉर मी, तो जो हमने ऊपर पहले वर्ड पढ़ा था ना, रनर अप, तो कॉन्टेस्टेंट्स जो है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो जो मेरे कॉन्टेस्टेंट्स थे उन्होंने भी इसको क्या किया? चेयर अप किया, उन्होंने भी मुझे चेयर अप किया। आई हैड टीयर्स इन माई आईज, मेरे आंखों में क्या थे? आंसू थे। स्पेंडिंग अ मंथ इन तेलंगाना, तो स्पेंड करना तेलंगाना में 1 महीना। एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस, और जो भी यहाँ के बढ़िया बढ़िया स्थान हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना, वहाँ पे विजिट करना। एंड हियरिंग ईच अदर स्टोरी, और हर एक की कहानी को सुनना। मेड द एक्सपीरियंस
ट्रूली मीनिंगफुल। तो इसने क्या कर दिया, मेरे पूरे एक्सपीरियंस को अर्थपूर्ण बना दिया, मीनिंगफुल बना दिया। टेल अस अबाउट योर ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट। तो उनसे पूछा गया कि बताओ जो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है ब्यूटी विद पर्पस, इसका मतलब क्या मतलब है, या इसके बारे में बताओ। माई प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ओपल फॉर हर फोकस्ड ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो उन्होंने बताया कि जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसको ओपल फॉर हर, ये क्या करता है, फोकस करता है ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के ऊपर जोर देता है। एट 16 आई अंडरवेंट अ ब्रेस्ट लंप रिमूवल सर्जरी। तो अंडरवेंट का मतलब होता है अंडरगो, तो इसके सिनोनियम हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है अंडरवेंट, इसका सिनोनियम होता है सफ़र, यानी कि किसी चीज़ को झेलना, सस्टेन करना, या अंडरगो उससे गुजरना। तो उन्होंने क्या किया, 16 साल की उम्र में झेला अ ब्रेस्ट लंप। लंप का मतलब होता है नोट, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो नोट और दूसरा होता है होड़। होड़ मीन्स इकट्ठा करना, ढेर। तो ढेर करना, होड़ करना, या नोट गांठे, और नोट को और कह सकते हैं बेल, BALE बेल, और टुमुल्ट भी कह सकते हैं गांठ को, नोट को। तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे टुमुल्ट। टुमुल्ट वैसे एक इसको पढ़ा भी होगा आपने, टुमुल्ट यानी कि कोलाहल, बहुत शोर शराबा, और दूसरा इसका मीनिंग टुमुल्ट का नोट भी होता है। तो उन्होंने जो है 16 साल की उम्र में ब्रेस्ट लंप, गांठ जो है उनकी छाती में, उसको उन्होंने झेला, रिमूवल सर्जरी, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई, इससे गुजरना पड़ा। दैट मेड मी सपोर्ट वुमेन सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। जिसने क्या किया, मुझे बनाया, उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए काबिल बनाया जो इससे सफ़र कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, स्पेशली दोज विदाउट प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस। खास तौर पर वो महिलाएं जिनको हेल्थ केयर एक्सेस जो है आसानी से नहीं मिलती या अच्छे ढंग से नहीं मिलती। माई गोल इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस। मेरा गोल क्या है, ब्रिंग लेकर आना अवेयरनेस, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ थ्रू ऑल वुमेन फाइटिंग दिस साइलेंट बैटल। तो सपोर्ट, समर्थन करना, और स्ट्रेंथ बनना, ताकत बनना उन महिलाओं की जो ये इस साइलेंट लड़ाई से जो है लड़ रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट इज whom do you credit your मिस वर्ल्ड 2025 विन। तो उनसे पूछा गया कि आप जो ये मिस वर्ल्ड 2025 को जीती हैं इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी। द पीपल ऑफ थाईलैंड, माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। तो उन्होंने कहा कि वो पीपल जो थाईलैंड के हैं और जो मेरी फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, और जो मेरे समर्थक हैं उनको मैं ये क्रेडिट दूंगी। दे गेव मी सो मच लव। उन्होंने मुझे दिया बहुत ज़्यादा प्यार, एंड एनकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा उत्साह दिया, मुझे एनकरेज किया, एज दी फर्स्ट थाई मिस वर्ल्ड विनर। तो थाई की फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर के तौर पर आई वॉन्ट टू शेयर दिस विक्ट्री विद द एंटायर कंट्री। तो मैं इसके साथ ये विक्ट्री जो मुझे प्राप्त हुई है इसको मैं पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहूँगी। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट हर्डल इन लाइफ। तो उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी जो है हर्डल क्या रही। हर्डल का मतलब है परेशानी, मुसीबत, रुकावट क्या रही। माई टीन एज सर्जरी। तो उन्होंने कहा मेरी जो टीन एज में जो मेरी 13 से लेके 18 तक जो एज होती है उसको टीन एज कहा जाता है। तो 16 एज में ही इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो ब्रेस्ट लंप हुआ था, तो उसका उन्होंने सर्जरी करवाया। तो उन्होंने इसी बात को बताया कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो है हर्डल बनी रही। गोइंग थ्रू ब्रेस्ट सर्जरी वॉज नॉट जस्ट फिजिकली चैलेंजिंग। तो इस ब्रेस्ट सर्जरी से गुजरना ये ना केवल फिजिकली चैलेंजिंग था बट इमोशनली टू, बल्कि मेरे मानसिक तौर से भी ये क्या था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था। इट ओपन माई आइज टू व्हाट मैनी वुमेन गो थ्रू। इसने क्या किया, ओपन किया, खोला माई आइज़, मेरी आंखों को, टू व्हाट मैनी वुमेन्स, कि जो कई सारी महिलाएं जो हैं वो इसी प्रकार से, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, तो इसी प्रकार से जो है ऑफन इन साइलेंस, अक्सर जो है साइलेंस होकर इस प्रकार की जो चैलेंजेस हैं या इस प्रकार की जो डिसीज़ हैं इससे गुजरती हैं। दैट पेन बिकेम माई मोटिवेशन टू स्टार्ट माई कैंपेन एंड द कॉल फॉर बेटर केयर। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो ये पेन है ये बन गया मेरे लिए मोटिवेशन, बिकेम यूज़ किया इन पास्ट की बात की जाए तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गया स्टार्ट करने के लिए एक कैंपेन मीन्स मुहिम, एक अभियान चलाने का ये एक मेरे लिए मोटिवेशन बन गया। एंड कॉल फॉर बेटर केयर, और इसके लिए बेटर केयर की मांग करना। तो कॉल फॉर ना एक फ्रेजल वर्ब है, तो कॉल फॉर जो मतलब जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उसका एक मीनिंग नहीं होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगी। एक तो मीनिंग इसका होता है किसी चीज़ की मांग करना,
ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे किया ना कि बेटर केयर की वो मांग कर रही हैं, केयर फॉर कर रहे हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज़ या काम के लिए आवश्यक होना, यानी कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि बेटर केयर क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी उन्होंने मांग की। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेंटेंस थोड़ा बता दूँ तो शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो सेंटेंस के तौर पर जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ की मांग करना, कॉल फॉर, इसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ की मांग करना, तो स्टूडेंट कॉल फॉर प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि वो प्रैक्टिकल वर्क की मांग कर रहे हैं। और एज अगर देखें कि किसी चीज़ या काम की के लिए आवश्यक होना, जरूरी होना, तो इसके लिए देख सकते हैं सेंटेंस कि इट इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि इस तरह का काम जो है कॉल फॉर कर रहा है, मांग कर रहा है हाई लेवल पे कंसंट्रेशन की। तो इट इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, यानी कि आप कोई अचीवमेंट करके आए हैं, तो वहाँ जो उस समय का मोमेंट है या पल है, उस पर जो है आपके आसपास के दोस्त मित्र या कलीग्स जो हैं आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये क्या है, एक जश्न मनाने का दिन है, इस पर तो एक जश्न बनता ही है। तो दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, यानी कि ये मोमेंट मांग कर रहा है कि जश्न होना ही चाहिए, सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए हो और ये फ्रेजल वर्ब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वन थिंग यू विल टेक बैक होम फ्रॉम हैदराबाद। तो व्हाट वन थिंग, एक कोई चीज़, यू विल टेक बैक होम, जो आप लेकर जाना चाहेंगी अपने घर वापस, फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने घर लेकर जाना चाहेंगी। द मेमोरीज डेफिनेटली बट ऑल्सो मैनी मीनिंगफुल गिफ्ट्स, कहती हैं, वो कह रही हैं कि मेमोरीज जो यादें हैं यहाँ पे मैंने बनाई हैं वो उनको, और डेफिनेटली और श्योर है वो कि ऑल्सो क्या लेके जाना चाहेंगी, मीनिंगफुल गिफ्ट्स जो उनको यहाँ पे मिले हैं उनको। एवरी जेस्चर आई रिसीव्ड हियर वॉज फिल्ड विद वार्मथ एंड काइंडनेस। जेस्चर मीन जो भी उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है या जो भी यहाँ पे उनके प्रति जो भी लोगों का एटीट्यूड रहा है या जो भी उनके प्रति जो रवैया रहा है, स्वागत हुआ है उनका, वो रिसीव्ड, जो उन्होंने यहाँ पे रिसीव्ड किया, फिल्ड विद, जो किससे भरा हुआ था, वार्मथ यानी बहुत गर्मजोशी से, और काइंडनेस दयालुता से भरा हुआ था, उसको वो यहाँ जो उन्होंने प्राप्त किया उसको वो लेके जाना चाहेंगी। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर फ्यूचर कंटेस्टेंट्स, यानी कि जो फ्यूचर की जो कंटेस्टेंट्स हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी। यू आर ऑलरेडी विनिंग बाय बीइंग हियर एंड हैविंग अ पर्पस, स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। तो वो कह रही हैं कि आप यहाँ रहकर और एक उद्देश्य रखकर पहले से ही जीत रहे हैं, अपने मूल्यों के प्रति वो क्या रहें, ट्रू रहें, सही रहें, और बिलीव जो है उनके ऊपर, जो अपने ऊपर बिलीव है, फेथ जो है, उसको कभी ना लूज़ करें और ना ही कभी हार माने। द पाथ इज़ हार्ड, जो पाथ है यानी कि जो रास्ता है वो हार्ड हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इट इज़ अ वर्थ इट व्हेन यू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। ये है आपके लिए क्या है, इसके लिए लायक जो है तभी हो सकता है, यानी कि इसके लिए आप इसको आप वर्थफुल बना सकते हो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहो, यानी अपने डिटर्मिनेशन हो आप में, पूरे फोकस्ड रहो, तो आप इसके जो हैं इसमें कामयाब हो सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट इज विल यू विजिट हैदराबाद अगेन। उन्होंने पूछा क्या आप हैदराबाद दोबारा आना चाहेंगी। तो एब्सोल्युटली आई विल कम बैक टू तेलंगाना एंड स्टे एट दी ट्राइडेंट अगेन। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली श्योर, आना चाहूँगी मैं दोबारा तेलंगाना और यहाँ पे आके मैं ट्राइडेंट में स्टे करना चाहूँगी। फिर से दी हॉस्पिटैलिटी काइंडनेस एंड कल्चर मेड मी फील इनक्रेडिबली स्पेशल। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान निवाजी, जैसे कि इंडिया क्या है अपने गेस्टों की बहुत ही अच्छे से मेहमान निवाजी करता है, और यहाँ की काइंडनेस और कल्चर मेड बना दिया फील इनक्रेडिबल स्पेशल, यानी कि बहुत ही अच्छा उनको यहाँ पे लगा, बहुत अच्छा फील हुआ उनको यहाँ पे। आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हेयर टू एक्सपीरियंस द वार्मथ एंड ऑफ द पीपल हेयर। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिंग अपनी फैमिली को यहाँ पे और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ पे लेके आना चाहूँगी, उनको भी ये जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया है, जो यहाँ पे मैंने मेहमान निवाजी फील की है, वो भी उनको एक्सपीरियंस करवाना चाहूँगी। तो ये छोटा सा न्यूज़ गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपको पढ़ने भी मज़ा आया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड मैंने लिखे हैं जो हमने पिछली वीडियो में किए हैं, तो इसका सबसे पहले आप रिवीजन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़े से जो आज नए वर्ड हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है वाउच। वाउच का मतलब होता है जमानत,
या फिर कहते हैं वैलिडेट करना, वैलिडेट, या कंफर्म करना, कंफर्म, या एफर्म करना यानी कि उसका समर्थन करना, एफर्म करना। तो वाउच का मतलब होता है जैसे कि आप कोई चीज़ को कहीं पे गिरवी रखते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ तो श्योरिटी मिलनी चाहिए ना, जमानत तो आपको रखनी पड़ती है। तो वैलिडेट करना, कंफर्म करना या अफर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंकी, LANKY, लैंकी। लैंकी का मतलब होता है जो क्या हो, वीक हो, फ्रेजाइल हो, फ्रेल हो। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा स्पिंडली या फिर डाइल्यूट, LUTE, डाइल्यूट, या फिर कहेंगे वीकली, कमज़ोर हो जो, ठीक है। तो लैंकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो आपको ना एक वर्ड करवाया था मैंने ट्रिक से, क्या करवाया था, आई होप आपको याद आ गया होगा, टैसीटर्न। और कैसे ट्रिक से याद करवाया था, टैक्सी से याद करवाया था। टैक्सी को आपने टर्न कर लिया, यानी कि आप जिस रूट से जा रहे थे वहाँ से आपने चुपचाप बोल लिया, यानी आप कम बोले। तो कम बोलने वाले को रेटिसेंट कहते हैं या टैसीटर्न कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनेशियर, CONNOISSEUR, कनेशियर। कनेशियर का मतलब होता है फूड टेस्टर। जैसे कि होता है ना बड़े बड़े होटल वगैरह में क्या होता है ना कि जैसे फूड बनता है तो पहले वो चेक करवाते हैं, ठीक है ना। तो एक पता नहीं था ना कि कोई फूड टेस्ट करता था तो उसको मतलब सिर्फ फूड टेस्ट करने के ही वो इतने लाखों रुपए कमाता था, यानी कि उसकी जो टेस्ट था वो बहुत बढ़िया था। तो इससे उसको मतलब अर्निंग होती थी। तो कनेशियर का मतलब होता है जो किसी चीज़ में क्या हो, बहुत अच्छे से बढ़िया हो, यानी कि कला का पारखी, कला को पहचानने वाला। तो फूड टेस्टर क्या है, कनेशियर है, कला को परखने वाला। ब्रेक थ्रू और एक वर्ड थ्रू होता है और एक होता है ब्रेक आउट। इन दोनों का मतलब यहाँ पे देखेंगे। तो ब्रेक थ्रू का मतलब धीरे धीरे चल के आने वाली सक्सेस, वो सक्सेस जो आपको धीरे धीरे मिलती है, बहुत टाइम लगा कर मिलती है। और ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से उभर के सामने आ रही है तो उसको कहते हैं ब्रेक आउट। तो ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े इनका मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा अलग आता है, ठीक है। और इनके ये नहीं कि सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, कई मीनिंग होते हैं इनके। तो जो मतलब इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो ब्रेक थ्रू पता चल गया कि सक्सेस जो आपको धीरे धीरे मिल रही है, और ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से उभर के सामने आ रही है, नज़र के सामने आ रही है, आँखों मतलब वो हाईलाइट हो रही है, तो उसको कहते हैं ब्रेक आउट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैप्लिट का मतलब होता है ओवरफील्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना कि ये जो सिस्टम है ये क्या है, डाटा रेप्लिकेट हुआ है, मीन डाटा से बहुत ज़्यादा ओवरफील्ड है, कोई चीज़ क्या है, ओवरफील्ड है, ज़्यादा भरी हुई है, तो उसको कहेंगे रैप्लिट। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम करना, ACCLAI, क्लेम करना। क्लेम का मतलब होता है चीयर करना, आप चीयर कर रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। तो यहाँ जो आज हमने पढ़ा है जिनके बारे में, जो थाईलैंड की है ओपल सुचाता चुआंग्री, उनके बारे में पढ़ा, तो उनके लिए वर्ड है क्लेम करना, यानी कि चीयर करना। तो उनको उनके जो साथी थे, फेलो थे या फ्रेंड्स थे या उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, क्लेम किया, चीयर किया, उनका जय जयकार लगाया जब उन्होंने जो क्राउन जो है उसको वॉन कर लिया। तो इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को आप इग्नोर मत करना, ओवेशन, OVATION, ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में जब आपको पुरस्कार मिलता है तो देखते हो कि इतना बड़ा पुरस्कार और आपको बहुत तालियों से स्वागत किया जाता है, ताली मारकर आपको स्टेज पे बुलाया जाता है और आपको चीयर किया जाता है, बहुत जो पीछे से साउंड आती है आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो ओवेशन का मतलब भी जय जयकार होना होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे जोशपूर्ण तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शाउट, SOUGHT, शाउट आफ्टर। शाउट आफ्टर का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, एक वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है जो अपना मीनिंग चेंज कर लेता है जब प्रेपोजिशन और वर्ब साथ में आते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और ये वर्ब है, तो जब एक साथ में आए तो इनका मीनिंग जो है चेंज हो गया। तो इसका मतलब होता है हाईली डिमांड, कोई चीज़ की अगर हाईली डिमांड है या ग्रेट डिज़ायर है तो साउट आफ्टर कहते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए वर्ड हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे हो तो इनको लिख लेना, प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।